नमस्ते दोस्तों। 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक आपके पास कुल 4 महीने हैं। ठीक है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इन 4 महीनों में आप अपने मेंस को किस तरीके से प्रिपेयर करने वाले हो। ठीक है। मैं आपको पूरा गाइड करने वाला हूँ। ठीक है। अगर आप प्रथम आईएएस के साथ जुड़े हो हिंदी मीडियम में, तो आपकी बस जो हमारे लिए जो ट्रस्ट बनेगी, है ना, उसको मैं पूरा फुलफिल करने वाला हूँ। ठीक है। कि दिसंबर तक मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं मेंस के चारों पेपर, जीएस वाले प्लस एसए प्लस ऑप्शनल, इनको मैं प्रिपेयर करवाऊँ। ठीक है। पूरी 120 दिन की स्ट्रेटेजी मैं बताने वाला हूँ कि आपको अपने मेंस को कैसे प्रिपेयर करना है। आगे समझ में। प्लस हमने जो बैचेज लॉन्च करें, अगर आप चाहो अफोर्डेबल आपको लगे तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं दिसंबर तक आपका पूरा मेंस का जीएस वाला पोर्शन, ऑप्शनल वाला पोर्शन और ऐसे वाला पोर्शन कवर करवा रहा हूँ। अब वो कैसे करवा रहा हूँ, वो इस पॉइंट्स के साथ में मैं डिस्कस करवा दूंगा आपको। ठीक है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप अपने सेल्फ से करो या फिर हमारे साथ में जुड़ करके करो तैयारी, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना हूँ जिसको आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, है ना। अगर आपने सेल्फ भी कर लिए तो वो सारी चीज़ें आपके बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाने वाली है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मेंस की आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो, जीएस के पोर्शन की, जीएस 1, 2, 3 एंड 4 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, पी वाई क्यूज, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। ठीक है। आपको जब भी पेपर वाइज आप मतलब एनालिसिस शुरू करो, तो आपको पेपर वाइज पी वाई क्यूज का एनालिसिस करना, खुद से विश्लेषण करना। जैसे कि मान लीजिए जीएस 1 में मैंने 2026 वाला जो पेपर डिस्कस करवाया है, यूट्यूब पे करवाया है ना, उसकी मान लीजिए आपने ज्योग्राफी के पी वाई क्यूज देख लिए, आपको समझ में आ गया कि सवाल कैसे बने, आपको थीम भी पता लगी कि हाँ इस थीम पे 7-8 थीम है जिसपे सवाल पूछा गया। फिर जीएस 1 में ज्योग्राफी के 2025 के क्वेश्चंस देखोगे, 2024 के क्वेश्चंस देखोगे, है ना। मैं ऐप पर 6 साल के पीवाईक्यूज करवा रहा हूँ, उसमें आपको शॉर्ट नोट्स दे रहा हूँ, डेटा फैक्ट शीट दे रहा हूँ, प्लस आपके लिए वैल्यू एडिशन के नोट्स कैसे बनाने वो चीज़ें भी बता रहा हूँ, प्लस आपको कुछ टेस्ट भी प्रोवाइड करवाऊंगा जो आपको लिख करके अपलोड करने, वो आपको इवेल्युएट होकर के मिल जाएंगे। तो आपने जब 3 साल के पीवाईक्यूज आपने देख लिए, तो एक चीज तो समझ में आ गई कि थीम किस तरीके से रिपीट होती है ना। जीएस 1, 2, 3, 4 में आप देख लोगे, 4 को छोड़ दो तो जीएस जीएस के 1, 2, 3 जो पेपर है उसमें आपको रिपीटेड थीम्स दिखेगी, है ना। हर साल कुछ ना कुछ थीम रिपीट होगी। भूस्खलन पे पूछ लेंगे, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों पे पूछ लेंगे, चट्टानों पे पूछ लेंगे, आगे समझ में। तो राज्यपाल पे पूछ लेंगे, राज्यपाल जो विधेयक जो मतलब रिजर्व करके रखता है राष्ट्रपति के लिए, उस वाली समस्या पे पूछ लेंगे कि वो क्यों मतलब अब ज्यादा चुनौतियों का मतलब सामना करना पड़ा है राज्यों को। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको खुद सेल्फ एनालिसिस से आने वाली है और हम भी सिखाने वाली है। ठीक है। तो पहली बात तो हो गई। दूसरी पॉइंट क्या है, पीवाईक्यूज के बेस पर आपको पेपर वाइज, टॉपिक वाइज, शॉर्ट एंड वैल्यू एडिशन के नोट्स बनाने है ना। और वो कैसे बनाने हैं वो मैं आपको कोर्सेज में सिखाऊंगा। ठीक है। बनवाऊंगा आपको एक एक पेज के नोट्स। मैंने एक ही नोटबुक में जीएस के 1, 2, 3 तीनों पेपर को कर लिया था कंप्लीट। आपके पास सिर्फ वैल्यू एडिशन के नोट्स होने चाहिए, ना कि एक्स्ट्रा जानकारी। आगे समझ में, सिर्फ वैल्यू एडिशन, सिर्फ डेटा फैक्ट रिपोर्ट एग्जाम्पल वही लिखना है। तीसरी चीज क्या है, हाउ टू मेक डेटा एंड फैक्ट शीट फॉर वैल्यू एडिशन। आप मान लीजिए जैसे मान लीजिए आप सोसाइटी के सेक्शन को कर रहे हो, ठीक है, सोसाइटी में महिलाओं से रिलेटेड मुद्दे आपने लिखना शुरू कर दी। तो अब महिलाओं से रिलेटेड आपको चुनौतियां कौन कौन सी है, ठीक है, चुनौतियों में भी आपने अलग अलग लिख ली भाई, सामाजिक, है ना, आर्थिक, ठीक है, राजनीतिक। अब समाधान जब लिखोगे इसमें, समाधान भी इसी बेस पे लिखना है। कैसे, समाधान में भी ये पैटर्न अपनाना है। समाधान में सामाजिक, आर्थिक, ठीक है, राजनीतिक, प्लस जब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के लिए क्या क्या काम हो रहा है, कौन कौन सी संस्थाएं हैं, ठीक है, संस्थाएं कौन कौन सी है, संस्थाएं प्लस संवैधानिक, वैधानिक, है ना, संविधान में क्या दे रखा है, एक्ट से क्या क्या चीजें लाई जा सकती है या फिर लाई गई है। तो ये सारी चीजें इस तरीके से आपको शॉर्ट एकदम एक पेज में महिलाओं से रिलेटेड अगर कोई भी मुद्दा आएगा तो आपके पास में बहुत सारा फैक्ट लिखने को पहले से ही मौजूद है। अब उनको बस एक पेज को रिवाइज करना आपको। आगे समझ में। तो इस तरीके से तैयार करना मीन्स के पूरे नोट्स को।
ना कि एक एक लाइन को लिखना है जो एनसीईआरटी में अपने हूबहू एनसीईआरटी पूरी उतार दी, नहीं बिल्कुल। आपको 7 मिनट में 10 नंबर वाला सवाल लिखना होता है। आप नॉर्मल अभी भी आंसर लिख लोगे, लेकिन आपके आंसर में अगर हर पेज पे 2 से 3 अलग से कुछ पॉइंट्स दिख गए, जो डेटा है ना, एग्जाम्पल है, उदाहरण है, रिपोर्ट है, समितियां हैं, अगर ये सारी चीजें दिख ली, आर्टिकल है, केस लॉज है, अगर ये सारी चीजें दिख गई तो वहां पे आपका 1 से 1.5 नंबर आराम से बढ़ जाएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन बढ़िया फैक्चुअल लिख दिया, कंक्लूजन में भी @2047 विकसित भारत का जो आपका मिशन है, ठीक है, एसडीजी गोल्स के साथ में जोड़ दिया, तो वो आपका एक बेटर आंसर होगा। ठीक है, वो अपन सब कोर्स में डिस्कस कर भी रहे कि कैसे लिखना है, वो मैं चीजें सिखा भी रहा हूँ। चौथा पॉइंट क्या है, पेपर वाइज सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स की वेटेज कितना है और कैसे आपको वेटेज देना है उसको वो समझना है पीवाईक्यू से। मान लीजिए आप हिस्ट्री, जीएस फर्स्ट में जो हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर है, मॉडर्न हिस्ट्री है, पोस्ट इंडिपेंडेंस है और वर्ल्ड हिस्ट्री है, इनके मिलाकर के 8 से 9 सवाल आते हैं। ठीक है, चारों सब्जेक्ट, चारों पेपर मतलब सब्जेक्ट्स को मिला करके। अब जब सोसाइटी के देखोगे ना, सोसाइटी के 6 पॉइंट है सिलेबस में सिर्फ, और उसमें से 6 सवाल बन रहे। अब आप सोचिए, अब सोसाइटी को भले आप 5-6 दिन भी दे दोगे ना, तो आपके 6 सवाल बहुत अच्छे से आप लिख पाओगे, लेकिन हिस्ट्री को 6 दिन देने के बाद आपका बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा। एक भी मतलब क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप सच में बिल्कुल दिल से सॉल्व कर रहे हो कि वो पढ़ा हुआ वही आया, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। इसमें भी कुछ ऐसी चीज़ है कि भाई हिस्ट्री में अपन जो मोस्ट रिपीटेड थीम्स है उसको तैयार कर लेंगे तो चीज़ें सॉल्व हो जाती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वेटेज कितना देना है और कैसे देना है वो आपको समझना है। सोसाइटी को अगर पढ़ लिया आपने, गवर्नेंस को पढ़ लिया, सोशल जस्टिस को पढ़ लिया, इंटरनल सिक्योरिटी को पढ़ लिया, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट को देख लिया अच्छे से, तो ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, छोटी छोटी सब्जेक्ट्स, जिसको कम वेटेज देना टाइम का, और आउटपुट आपका बहुत ज़्यादा आएगा, मतलब कम टाइम और आउटपुट बहुत ज़्यादा आएगा यहाँ से। आ गया समझ में? ठीक है, ये चीज़ है ना, इस पर भी अपन काम कर रहे हैं। फिर आपको डायग्राम कैसे यूज़ करने हैं, मैप कैसे यूज़ करने हैं आपके आंसर्स में, मतलब मैं ये क्लासेज में बताता हूँ कि अगर आपको कहीं पे भी ज्योग्राफी में मान लीजिए भारत का कोई भी डिस्कशन आ गया, मतलब नाम आ गया कि भारत के साथ में कैसे कन्फ्लिक्ट कर रहा है, किस तरीके से संबंधित है, तो आपको कुछ भी नहीं हो ना, साउथ इंडिया का मैप बना दो, ये तो बहुत आसान तरीके से आप बना दिए, समुद्र दिखा दिया, मान लीजिए अरब सागर के संसाधनों पर सवाल आ गया तो आपने समुद्र दिखा दिया, है ना, पूरा हिंद महासागर दिखा दिया। फिर अगर कोई बाउंड्री क्लैश आ गया तो आपने इस तरीके से करके मैप दिखा दिया। तो जहां पर भी भारत का नाम आए आपको भारत का मैप बनाना है। ठीक है, जहां पर भी जरूरत हो कि हाँ सारणी सारणी बनाने का मतलब तुलनात्मक पूछ ली, तो इस तरीके से बना लीजिए ना, क्या दिक्कत है, तुलना का आधार यहाँ लिख लीजिए और तुलना के बिंदु कौन कौन से वो आगे लिख लीजिए। जहां पर भी फ्लो चार्ट बनाने का मौका मिले आपको बनाना है सिंपली। ठीक है, अगर दो चीज़ों को भी कॉमन बनाना है तो यहाँ पर आपने बता दिया कि हाँ ये एक पॉइंट है, ये दूसरी चीज़ है और ये इसकी कॉमन है। ठीक है, ऐसे फ्लो चार्ट बन सकते हो, कुछ भी हो ऐसे करके बॉक्स बना करके इस तरीके से आपने दिखा दिया। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपका मतलब एक प्रेजेंटेशन की स्किल है ना, वो बहुत बढ़िया तरीके से प्रस्तुत करती है, और वहां पर आपका हाफ नंबर बन जाएगा, आराम से बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर इंट्रो कंक्लूजन तैयार किए गए आपको मिल जाएंगे कोर्स में। तो मैं जब भी पीवाईक्यू करवा रहा हूँ तो उसमें दो दो इंट्रो में खुद ही मतलब आपको जो मॉडल आंसर्स मिलेंगे दो दो इंट्रो तैयार किए हुए आपको मिलेंगे, जिसमें आपको मतलब सीखना है कि भाई हाँ हिस्ट्री में अगर सवाल आ जाए तो ये इतिहासकार का नाम है, इसको आपको अलग से मेंशन करना है, वो मैं करवा भी रहा हूँ, है ना, कि इतिहासकार के नाम से आपने कोई भी मौर्य काल का मान लीजिए कोई आंसर है तो आपने मौर्य काल के आंसर के लिए एक इतिहासकार का नाम लिखते हुए आपने कोट कर दिया कि हाँ उस टाइम का मतलब जो इतिहास था वो इस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं बढ़िया इंपैक्ट पड़ेगा कि अच्छा इसको हिस्टोरियन का नाम भी पता है। आ गया समझ में? जब सोसाइटी का आंसर लिख रहे हो तो समाजशास्त्री का नाम आपने मेंशन कर लिया है ना, वो मैं मॉडल आंसर में दे रहा हूँ। तो ये इंट्रो और कंक्लूजन है वो आपको पहले से तैयार किए हुए मिल जाएंगे। आपको एसडीजी गोल्स कैसे यूज़ करने हैं, ठीक है, और भी चीज़ें हैं कि भाई भारत के जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है ना, उसको कैसे आप इंट्रो जो कंक्लूजन है उसमें मेंशन करते हुए सारी चीज़ों को लिख सकते हो, कैसे रिपोर्ट्स फैक्ट्स डेटा को मेंशन करना होता है, वो सारी चीज़ें बता देंगे आपको। ठीक है, और बना बना मिले स्पीड कैसे बढ़ानी है वो भी मैं जो मेंस आंसर राइटिंग वाला बैच है ना, उसमें अलग से बताऊंगा एक दो क्लासेज में कि कैसे आप कम शब्दों में, है ना, आप आंसर जो क्वेश्चन है उसकी डिमांड को पूरा कर सकते हो। ठीक है, आप भले ही मान लीजिए आप थोड़ा धीरे लिखते हो तो आपको कैसे लिखना है जिसकी वजह से आपकी स्पीड तो वो ही रहे, ठीक है, लेकिन आपका आंसर पूरा दिखे। आपने बहुत सारे टॉपर्स देखे होंगे, उनके बड़े बड़े अक्षर होते, ठीक है, आपके भले उससे 150 गुना ज़्यादा आपने कंटेंट लिखा होगा लेकिन आपको नंबर कम मिलेंगे।
उससे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसमें ये होता है कि उन्होंने बढ़िया तरीके से प्रेज़ेंट कर दिया, कम शब्दों में पूरा पेज भर दिया, दोनों पेज, है ना? और जो डिमांड थी उसको लगभग फुलफिल कर दिया। आ गया समझ में? वो भी कैसे करना सीखेंगे अपन। आंसर राइटिंग देखिए, अब ये पहले सबसे पहली बात होती है कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है। देखिए, पहले दिन से आंसर राइटिंग नहीं की जाती है, आपका जब तक सिलेबस पूरा नहीं होगा, ठीक है? आपका जब तक रिवीजन नहीं होगा, है ना? आपकी जब तक समझ नहीं बन पाएगी, आप आंसर लिख भी रहे होगे ना, तो बहुत बुरा आंसर होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पहले दिन आपका बहुत अच्छा आंसर हो जाएगा, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आंसर लिखने से पहले आप पीवाईक्यूज़ को देख लो कि कैसे पीवाईक्यूज़ पूछ रहे हैं, ठीक है? उसके बाद में आपके नोट्स को रिवाइज कर दो। आपने जो नोट्स बनाए उसमें से देखो क्या अच्छा कि इसमें क्या आ सकता था। आप गूगल की हेल्प लीजिए, आप टॉपर्स कॉपी देखिए। जब भी आंसर लिखो उससे पहले टॉपर्स कॉपी देख लीजिए कि टॉपर्स कितनी डिमांड को फुलफिल कर रहा है। और अपन भले अच्छा आंसर भी लिख लेंगे तो अपने को लगेगा यार कितना फर्जी आंसर लिखा है। जबकि आप टॉपर्स को देखिए, वो भी ऐसे ही लिख रहे हैं, उनके भी नंबर आ रहे हैं। तो यूपीएससी की डिमांड को समझना, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एकदम मॉडल आंसर आपने प्रस्तुत कर दिया। यूपीएससी का कोई भी मॉडल आंसर नहीं होता, जो डिमांड है उसको फुलफिल कर दिया आपने, आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आपको 4 महीने कैसे यूटिलाइज करना है वो सारी चीज़ें बताई जाएगी, ठीक है। मेंस आंसर राइटिंग ऑप्शनल ऐसे वाला जो भी बैच होगा उसमें दिसंबर तक कैसे अपन मेंस को बहुत शानदार तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं उसको डिस्कस किया जाएगा। और फिर आपको टॉपर्स कॉपी के मतलब टॉपर्स कॉपी जो है वो भी इवेलुएट करके बताएंगे कि कैसे टॉपर्स लिखते हैं, आगे समझ में। और जो प्रैक्टिस कॉपीज है वो भी आपको मिलेगी, उसका इवेलुएशन होगा, है ना। आपको चेक होकर के मिल जाएगी कि आपने क्या आंसर लिखा है, कैसे सुधारना आंसर्स को, आगे समझ में, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको मेंस आंसर राइटिंग वाला जो बैच है उसमें जीएस के जो चारों पेपर है उसकी सारी चीज़ें मिल जाएगी, जो भी मैंने बताया यहाँ पर, आगे समझ में। अब अपन देख लेते हैं एस्से को किस तरीके से तैयार करना है ना। और ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर जो है, हिंदी साहित्य स्पेसिफिक, ठीक है, उसको कैसे तैयार करना है। हालांकि इसको अपन सभी सब्जेक्ट से जोड़ कर भी देख सकते हो। ऐसे में आपको हमारे जो यशपाल जी है, ठीक है, वो करवाएंगे। उनके ऐसे में 126 नंबर थे, 2 बार यूपीएससी का मेंस लिख चुके हैं। सिंपली आपको जो पीवाईक्यूज आ रखे हैं, जो फिलोसफिकल ऐसे आ रखे हैं, सबसे पहले तो आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग सिखाई जाएगी कि कैसे टॉपिक को देख कर, एक लाइन को देख करके 1200 शब्दों में उसको कैसे लिखना है वो आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग करना सिखाई जाएगी। दूसरी चीज़, जो फिलोसफिकल ऐसे आ रहे हैं, दार्शनिक ऐसे आ रहे हैं, उनको कैसे लिखना है ना, कैसे उनकी डायमेंशंस को ओपन करना होता है, कितना सोच सकते हैं अपन, वो आपको सिखाया जाएगा कि आपको कैसे सोचना है, किस तरीके से सोचना है, किस डायमेंशन से सोचना है, वो आपको सिखाया जाएगा। फिर कहानियाँ, करंट इश्यूज जितने भी है और उदाहरण है, उनकी एक शीट आपको प्रोवाइड करवा देंगे कि हाँ इनको आप यूज़ कर सकते हो आपके एस्से में, ठीक है। फिर मॉडल ऐसे होंगे ना जो आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे, वो आपके चेक होंगे, इवेल्युएशन होंगे, उसमें बताया जाएगा प्रॉपर कि कैसे और सुधार किया जा सकता है, ठीक है, और कैसे बेटर आंसर लिखा जा सकता है। फिर टॉपर्स कॉपी वगैरह है और फिर उनका इवेल्युएशन करेंगे कि टॉपर्स ने क्या क्या लिखा है, किस तरीके से फ्लो बना करके रखना होता है एस्से में, ठीक है, वो सारी चीज़ें बताई जाएगी। फिर ऑप्शनल मैं खुद करवा रहा हूँ, है ना, जीएस की मेंस आंसर राइटिंग और ऑप्शनल मैं खुद करवा रहा हूँ। इसमें आपको आपके लिए 200 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस मैंने सॉल्यूशन के साथ में तैयार करे हुए, 50 अपलोड हो गए आपके पोर्टल पर, 50 आज इस वीडियो के बाद हो जाएंगे, ठीक है। तो 200 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, जिसकी मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने भी 180 से 200 क्वेश्चन तैयार किए थे। आपके 90% क्वेश्चंस उसी थीम पर बनेंगे। आपको सिर्फ तैयार क्या करना है, अलग से व्याख्या है जिसको अपन कोर्स में करवा देंगे अच्छे से, कैसे पहचाननी होती है वो सारी चीज़। फिर पीवाईक्यू से कैसे सीखना है वो मैं बता दिया आपको। आपने टेलीग्राम पे देखा होगा 1086 पीवाईक्यूज जो हिंदी के व्याख्याओं के अलावा आ रखे हैं, उसको मैंने अपलोड कर रखा है, ठीक है। अगर आप क्लास लेंगे तो 90 आवर्स में पूरा सिलेबस कवरेज होगा, एक एक घंटे की 90 क्लासेज होंगी और पूरा सिलेबस उसमें करवा दिया जाएगा, ठीक है। और वही सवाल किए जाएंगे, वही चीज़ें पढ़ाई जाएगी जहाँ से सवाल बन रहे हैं 99% केसेस में, ठीक है। फिर व्याख्याओं को कैसे पहचानना, उसकी क्या ट्रिक्स होती है, उस पर भी थोड़ा काम किया तो उसको भी आपको उसी कोर्स में बता दिया जाएगा। फिर कोट्स और जो पद्य और गद्य खंड की कुछ कथन है उसको अलग से आपको मतलब लिखे लिखाए दे दिए जाएंगे। और ये आप अपने स्तर पर भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि कोर्स ज्वाइन करना ज़रूरी है, आप खुद से कर लीजिए, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप रिपीटर्स हो कि भाई आप दूसरा तीसरा चौथा अटेम्प्ट दे रहे हो तो ये चीज़ें आप खुद से भी कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि किसी मेंटोर की मतलब आपको ज़रूरत है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आने वाले दिसंबर तक अपन कंप्लीटली करने वाले हैं, ठीक है। एक एक चीज़ को मेरा टारगेट है कि भाई मेंस है ना बहुत शानदार तरीके से हो, ठीक है। अगर आपका मेंस बहुत अच्छा हो गया है ना, और 2027 वाला प्रीलिम्स आपका हो गया, ठीक है, मान लीजिए प्रीलिम्स के लिए भी एलिमिनेशन वगैरह की सारी चीज़ें करवा रहे हैं कोर्स में, ठीक है ना, उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। वो आपका 10 से 20 नंबर का जो डिफरेंस है ना उसको बढ़ा देता है।
तो अगर आपका मेंस बहुत शानदार तैयार है इस बार दिसंबर तक, फिर जनवरी के बाद में आपने प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट करी, 2027 का प्रीलिम्स हो गया, तो आपके पास देखिए कितना तगड़ा बेनिफिट होगा कि 2027 में आप बहुत शानदार मेंस की तैयारी के साथ में फील्ड में उतरोगे, है ना। आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे, आपके पास वैल्यू एडिशन की शीट होगी, आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रखा होगा पूरे मेंस को, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रेटेजी है, इस पर हम काम भी कर रहे हैं बढ़िया तरीके से, और कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमसे जुड़ेंगे उनको बहुत शानदार तरीके से करवा रहे हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, अगली बहुत और कुछ बढ़िया क्लासेज में मिलेंगे, टाइम टू टाइम अब स्ट्रेटेजी वगैरह पे वीडियो लाएंगे कि कैसे मेंस को करना है, क्या क्या चीज़ें की जा सकती है, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।